नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है बार बार कि सर हाई कोर्ट केस का क्या हुआ, इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ये केस आपको कहाँ तक पहुँचा और क्या हुआ इस केस में। उसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं 36 जिलों से शिक्षकों के आरक्षण के रोस्टर क्लियर होकर मुख्यालयों को मिल चुके हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग शिक्षा मंत्री जी का जो आपको लेटेस्ट बयान है, जो आपको यहाँ पर बहाली हो रही है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग इनके बारे में बात कर लेते हैं। नई शिक्षा नियुक्ति नियमावली, इनका कहना है कि नहीं बदलेगी और जो आपको यहाँ पर विरोध कर रहे हैं ये रोजगार विरोधी हैं, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी को कहना है। ठीक है ना, इनका वीडियो आप देख भी चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो चलिए हम इसका जो आपको न्यूज़ है इसके बारे में ही हम बता देते हैं। तो शिक्षा मंत्री जो आपको जानते हैं कि चंद्रशेखर जी का यहाँ पर बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 में न कोई बदलाव और न कोई संशोधन होगा, ऐसा इनका कहना है कि इसमें कोई भी संशोधन कोई भी बदलाव नहीं होगा। 6 से 8 के बारे में बात कर लें तो इसमें भी आपको इनके अनुसार से इसमें कोई आपको बदलाव नहीं होने वाला है। 0 रिक्ति है तो 0 रिक्ति होगी, जो आपको स्पेशल रिक्ति है 1745 यही आपको रहने वाली है। इसके अलावा आपको कोई भी इसमें रिक्ति नहीं होगी। ठीक है ना, इनका ये सीधा सीधा कहना है और इनका क्या इसमें तर्क है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नई नियमावली राज्य रोजगार पैदा करने वाली है, नियमावली का विरोध करने वाले रोजगार के खिलाफ है। ठीक है ना, नियमावली का विरोध करने वाले रोजगार के खिलाफ है। नियमावली में जो लोग संशोधन कराना चाहते हैं वो सुन लें। ठीक है, बिहार सरकार की नीति स्पष्ट है। उन्होंने नियमावली के विरोध में खड़े यहाँ पर संगठन समर्थन की अपील भी की है। जो भी आपको नियमावली के विरोध में संगठन खड़े हैं उनसे ये अपील की है कि मतलब इसका विरोध ये न करें और सरकार के मतलब कि पक्ष में आए। पत्रकारों से कही ये बात उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो लोग शिक्षक नियमावली का विरोध में हैं उन्हें इसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। इसका विरोध शिक्षा हित में नहीं है। इनका सीधा सीधा कहना है कि जो आप विरोध करें ये शिक्षा हित में नहीं है। ये कहाँ से मतलब इनका ये मंतव्य आता है, किस तरीके से आता है, यही नहीं समझ आता है। आप यहाँ पर 0 रिक्तियाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये विरोध ये शिक्षा के विरोध में नहीं है। यहाँ पर आपको शिक्षक आपको भारी कमी है। 6 से 8 में हम लोग बात करें तो इसमें आपको भारी कमी है, लगभग आपको 50,000 के इर्द गिर्द आपको शिक्षकों की कमी है और यहाँ पर इन्होंने 0 कर दिया। अब ये आपको शिक्षा की गुणवत्ता सुधारेगी। जो आपको यहाँ पर 50,000 शिक्षक नहीं रहेंगे तो यहाँ पर रेशियो आपका खराब होने वाला है। रेशियो खराब होगा, पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो गुणवत्ता कहाँ से पैदा करेंगे, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना, उन्होंने कहा इसमें कि बिहार ज्ञान की भूमि रही है, बिहार को ज्ञान की भूमि कहा है, जैसा कि सत्य है, इसमें आपको तो कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन मौजूदा जो आपको यहाँ पर ज्ञान की भूमि है, IAS IPS जो भी निकलते हैं तो बिहार के बदौलत के बारे में बात की जाए तो ये आपको संभावना कम ही है। इसमें बिहार का योगदान नहीं है, स्वयं उनके खुद का टैलेंट का योगदान है और उसीलिए ऐसा ये कर पाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने इतना बेहतर काम ही किया है कि आप भी जानते हैं और पूरा देश भी जानता है इस बारे में, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसको वापस लाना है, सरकार की तरफ से उसी दिशा की ओर कदम बढ़ाया गया है, ये इनका कहना है। यदि कोई संगठन आंदोलन का रुख करता है तो वह उचित नहीं है, इनका ये सीधा सीधा कहना है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि जो आपको रोस्टर क्लियरेंस है उसके बारे में भी तो देखते हैं क्या बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जो आपको यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस है। 36 जिलों से यहाँ पर शिक्षकों के आरक्षण रोस्टर क्लियर होकर के मुख्यालयों को मिल चुके हैं। BPSC से जानते हैं आपके 1,78,026 आपको यहाँ पर शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति होनी है। 4 दिनों में फाइल आपको यहाँ पर परीक्षा पैटर्न का भी यहाँ पर पता चल जाएगा, यहाँ पर ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि क्या इसमें कहा गया है और क्या वास्तविकता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ से। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक BPSC से आपको यहाँ पर जो भी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 1,78,026 शिक्षकों की भर्ती के लिए सिलेबस अगले 4 दिन में आपको यहाँ पर कहा गया है कि 4 दिन के अंदर आपको यहाँ पर सिलेबस आ जाने के बारे में बात कही गई है। पहले 10 दिन वो होता था, ठीक है ना, उसके बाद 7 दिन हुआ, अब धीरे धीरे 4 दिन हुआ, 1-1 दिन 2-2 दिन घट रहा है। तो अच्छी बात है, सिलेबस तो कम से कम जारी हो। हम लोग देखें कि क्या है सिलेबस में, हम लोग आगे बात करने वाले हैं। इसके परीक्षा पैटर्न व यहाँ पर पात्रता के बारे में बात किया गया है। सिलेबस तय करने की तैयारी अंतिम चरण में है। जो भी आपको सिलेबस है उसका तैयारी आपको अंतिम चरण में हो गई है। इस मामले पर BPSC और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई थी। प्रारंभिक स्कूल के शिक्षकों के आरक्षण रोस्टर क्लियर कर, ठीक है ना, अरवल और बांका को छोड़ सभी जिलों में आपको भेज दिए गए हैं। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रोस्टर क्लियर हो गया है। ठीक है ना, बुधवार को
यहाँ पर बात किया जाए तो ये आपको जो आपको शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा है उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। बुधवार तक शेष जो आपको जिलों के हैं रोस्टर आपको क्लियर कर दिए जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा गया है। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है ना, अध्ययन के प्रश्न, अध्यापन का यहाँ पर अध्ययन के प्रश्न कुछ यहाँ पर दोस्तों जो है ना, ये आपको ब्लरिंग टाइप का जो आ रहा है, इसके चलते थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। 6 से 8, कक्षा 9 और 10, कक्षा 11 और 12 के लिए सामान्य अध्ययन। यहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में बात कहा गया है कि जो आपको 1 से लेकर के 5 तक है, इसमें आपको सामान्य अध्ययन से ही सिर्फ आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 से 8 और आपको यहाँ पर 9 से 10 और 11 से 12 आपको सामान्य अध्ययन से आपको आधे प्रश्न तो रहेंगे ही, साथ साथ आपको विषयवार आपको यहाँ पर होने वाली है परीक्षा, ये आपको यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर जो परीक्षा के अंकों के बारे में बात की गई है, ये आपको 100 अंकों के बारे में बात किया गया है। और जो आपको यहाँ पर वस्तुनिष्ठता के बारे में आपको बात किया गया है कि जो भी आपको प्रश्न होंगे सभी की सभी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं। परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा, हालांकि अंतिम रूप से 4 दिन में आपको तय होने वाला है। जो आपको परीक्षा का जो यहाँ पर आपको सिलेबस है, ये आपको 4 दिनों के अंदर अच्छी तरह से तरीका से आपको पता चल जाएगा। ये आपको ऑफिशियली भी लॉन्च हो जाएगा। हाई स्कूल में शिक्षक के लिए बीएड एमएड ऐसा तो आप जानते हैं कि क्या योग्यता चाहिए। और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर बात कही है चंद्रशेखर जी ने, उसके बारे में आपको लिखा है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपको हाई कोर्ट केस का क्या हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको जो आपको कोर्ट केस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि बहुत लोगों का सवाल था, सर हाई कोर्ट केस होने वाला था, क्या हुआ इसके बारे में बताइए। तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बात कर ही लिया है शिक्षा मंत्री जी के, तो शिक्षा मंत्री जी आंदोलन और केस न करने की यहाँ पर नसीहत दी है कि आपको यहाँ पर न कीजिए, नहीं तो जो आपको जितने बेरोजगार युवा हैं ये आपको बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा इनका कहना था। तो निश्चित रूप से आपको केस से तो बहुत बर्बादी तो होने ही वाली है, ठीक है ना, लेकिन ऑलरेडी इसमें आपको बर्बादी है और भी आपको बर्बादी बढ़ जाएगी, ये तो आपको निश्चित रूप से है। लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया, केस करने का मुद्दा आए ऐसा इन्होंने क्यों किया, इन्हीं का ही तो आपको पैदा किया हुआ है, ये आपको सारी की सारी प्रॉब्लम है, तो इन्होंने क्यों किया इसके बारे में तो इन्होंने सोचा नहीं। अभी भी बदलने का टाइम है, लेकिन फिर भी नहीं बदल रहे हैं। इनसे आपको पूछा गया 6 से 8 की रिक्तियों के बारे में भी आपको यहाँ से पूछा गया कि बताइए कि 6 से 8 में आपको रिक्तियाँ 0 क्यों हैं, इसके बारे में भी आप प्रश्न पूछा गया, तो इन्होंने इसका जवाब आपको दिया ही नहीं, बातों को गोल मटोल आपको घुमाने लगे, ठीक है ना। यहाँ पर लटकाने का जो आप यहाँ पर नियमावली लटकाने के पक्ष में नहीं खड़ा होने की सलाह दी इन्होंने, ठीक है ना, कि जो आपको लटकाना चाहते हैं ये लोग शिक्षक जो आपको बेरोजगार हैं युवा, उनको आपको इससे रोजगार पैदा होने वाली है, रोजगार मिलने वाली है, इन्होंने ऐसा कहा इस नियमावली के बारे में। और जब इसके बारे में प्रश्न पूछा गया ना, तो सीधा सीधा मतलब इनका कोई भी इसमें एक शब्द भी 6 से 8 मुंह से निकला ही नहीं, सीधे उस बात को घुमा करके गोल मटोल में, जैसा कि आपको अखबार में दिखा लिखने के लिए, उन बातों पर वो घूम करके आ गए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो भी देखा, वीडियो में आपको ये सभी की पता चली, वीडियो मैंने आपको यहाँ पर नहीं डाला क्योंकि बहुत सारे लोग उनको देखकर ही गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए हमने वीडियो नहीं डाला। तो इन्होंने 6 से 8 के सवाल पर तो बिल्कुल भी आपको जवाब ही नहीं दिया और उसी बात को गोल मटोल यहाँ पर घुमाने लगे और कहने लगे कि जो आपको बिहार का है विश्व में डंका बजता था, अब हम बजाएंगे, हम बजाएंगे। इस तरह से उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका सीधा सीधा उद्देश्य था कि अब हम बजाएंगे, बिहार में जो आपको विश्व में डंका बजता था अब हम बजाएंगे। 17 साल से तो डंका बजा ही रहे हैं। अब शिक्षा की व्यवस्था में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, ये तो जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ शिक्षा व्यवस्था में। तो ये तो किसी को बताने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है कि इन्होंने क्या किया है इतने दिनों से। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कोर्ट केस, और कोर्ट केस का रुख उनका कहना था कि उचित नहीं है। जो आपको यहाँ पर आंदोलन के बारे में बात कही गई थी उसके बारे में भी इनका कहना था कि आंदोलन का रुख करना ये आपको उचित नहीं है, जो आपको बेरोजगार शिक्षक युवा हैं उनके लिए, ठीक है ना, इनका सीधा सीधा ये कहना था। अब हम लोग आखिरी में बात कर लेते हैं कि हाई कोर्ट का क्या हुआ, ठीक है ना, हाई कोर्ट जाया गया और उसमें क्या हुआ इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सीधा सीधा हम लोग बात करें तो इसमें हाई कोर्ट में जाया गया और यहाँ पर जो आपको सीनियर एडवोकेट हैं इनसे आपको मिला गया, रितिका रानी से आपको मिला गया और उनसे बातचीत की गई इसके बारे में, केस के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर पता हुआ कि जो आपको यहाँ पर हम लोग जिस स्टैंड पर बात करने वाले हैं, हम लोगों को जो मेन मुद्दा है ये आपको 6 से 8 का मुद्दा है। जो 6 से 8 का जो रिक्ति है इसके बारे में हम लोगों का मुद्दा है और इसका स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ पाया है 0 रिक्तियों के बारे में। इस तरह तो आपको देख रहे हैं कि आपको
1745 रिक्तियाँ हैं जो कि स्पेशल शिक्षकों के बारे में, ये तो हर जगह आपको दिख रहा है, ये तो जग जाहिर है, बार बार ये आ रहा है। लेकिन आपको ऑफिशियल जो आपको नोटिफिकेशन है कि जिसमें आपको बीएड वाले न शामिल होके, उसका आपको क्लियर आपको नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ पाया है। और इसी के चलते यहाँ पर तकलीफ हो रही है। इसमें आपको बाद में पता चले कि जो भी आपको दस्तावेज होने चाहिए सभी के सभी अभी नहीं है। यहाँ पर आपको आरटीआई चाहिए, ठीक है ना, आरटीआई भी फाइल की गई है। 0 रिक्तियों के लिए आरटीआई आपको फाइल किया गया है, मांगा गया है कि इसमें बताइए कि इसमें कितनी रिक्तियाँ हैं, जो कि अभी तक इसमें नहीं आई है। 6 से 8 की रिक्तियों के बारे में यदि ये पता चल जाए कि आपको 0 रिक्तियां हैं, तो इसमें आपको केस निश्चित रूप से होने वाला है, क्योंकि केस के ही आपको यहाँ पर उद्देश्य से यहाँ पर जाया गया था, ठीक है। तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। 5-7 चीज़ें हैं जो कि इसके लिए आपको चाहिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट आपके पक्के रहेंगे तभी आप मजबूती से लड़ पाएंगे। वही अभी तक आपको डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हो पाए हैं, और नोटिफिकेशन के आने पर ही सारे की सारे बातें आपको, जितनी भी बातें हैं ये आपको क्लियर हो पाएंगी। तो हम लोग भी अब नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। जब आपको नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार हम लोग अपना रुख करने वाले हैं। तब तक सभी कुछ पता चल जाने वाला है। 6 से 8 में आपको रिक्तियों के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। आरटीआई के बारे में पता चल गया, इसके लिए आरटीआई आपको डाली गई है कि 6 से 8 में बताइए कि रिक्तियां कितनी है। इन सब का आपको व्यवस्था हो जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग निश्चित रूप से आपको कोर्ट का जो है दरवाज़ा आपको खटखटाने वाले हैं, क्योंकि हमने जब गया तो इस जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए थी वो पुख्ता रूप से होनी चाहिए थी ना। सरकार का आपको यहाँ पर होना चाहिए था, मुहर होना चाहिए था कि नहीं ये मैटर है और इस मैटर पर हम लोग लड़ाई करें। किस मैटर पर लड़ाई करेंगे, तो ये आपको क्लियर होने के लिए नोटिफिकेशन चाहिए होगा। जब नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, जो आरटीआई का आपको यहाँ पर मांगा गया है उसके आपको सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, ये सभी कुछ आपको जब उपलब्ध हो जाएंगी तो निश्चित रूप से इस केस को आपको आगे बढ़ाया जाएगा। इससे आपको हम लोग बार बार यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एडवोकेट आपको रितिका रानी से मिला गया। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को बेहतर लगा होगा, और हाई कोर्ट के बारे में भी आपको पता चला कि हमने कहाँ तक यहाँ पर पहुँच की, अर्थात कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक बात हुई, इसके बारे में भी आपको पता चल गया। चलिए मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह से इस चैनल बने रहिएगा।